बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग है वो बड़े ख़तरनाक मरहले में निकली है और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। अब इसमें चाइना की एंट्री हुई है और चाइना की एंट्री का मतलब ये है कि मामला बड़े क्लियर इस वक्त हो रहे हैं। चाइना क्या चाहता है? शी जिनपिंग के हुक्म पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिंग जियान ने कहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन पर। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहना चाहते हैं कि काम डाउन, आप लोग ये लड़ाई झगड़ा ना करें, बंद करें इसको, लड़ाई झगड़े को, और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अपने जो मैटर्स हैं वो लड़कर नहीं, बातचीत से हम मसला हल करें और मजीद एक दूसरे पर स्ट्राइक नहीं अब आपने करनी, और बैठकर अमन के साथ और स्टेबिलिटी के साथ दोनों ममालिक पूरे रीजन को बड़ी तबाही से बचाएं। लेकिन जो सबसे अहम बात की है उन्होंने, जो सबसे अहम बात की है वो समझने वाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतने लोग मारे गए हैं, इतनी लाशें बिछी हैं, और चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रोल प्ले करना चाहता है, यानी सुलह करवाना चाहता है। और सबसे अहम उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लार्जर पिक्चर को देखे, कि ये लार्जर पिक्चर पर फोकस करे। अब ये लार्जर पिक्चर क्या है? ये लार्जर पिक्चर समझने के लिए कि अमेरिका क्या चाहता है, इसराइल क्या चाहता है, पूरा रीजन आग की लपेट में आने वाला, आप उसको समझें। लार्जर पिक्चर उन्होंने असल में अमेरिका को कहा है कि अमेरिका चाहता है कि आप दोनों लड़ाई करें, वो इस जंग में कूदे और वो बगराम बेस ले, और एक दफ़ा वो यहाँ पर आ गया तो पूरे का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप लोग लड़ने से बाज रहे। इसकी मिसाल आप देखें क्या है। आज इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप गया और सीधा ये मनाजर देखिए ज़रा, वो इजराइल की पार्लियामेंट में जाता है और उसका इस्तकबाल ऐसे किया जाता है जैसे कि आज से पहले कभी भी ना किया गया। यहाँ जो चीज़ खटक रही है वो आप समझ नहीं पा रहे, और हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे। असल कहानी कोई भी नहीं समझ पा रहा, और लोग खुश हैं जी, फ़लस्तीन के लोग वापस आ रहे हैं, वो हमास। आप अंदाज़ा करें कि इजराइल की पार्लियामेंट ने जश्न मनाया है। देखिए, इस बात को समझे जरा आप। नेतन्याहू को तो आप 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए, ट्रंप वहां पर आता है उसकी पार्लियामेंट में, ट्रंप ने तो आकर वहां पर खिताब किया और इसराइल की पार्लियामेंट, उसने जो नेतन्याहू की तारीफें की है, हीरो बनाकर उसको पेश किया है। नेतन्याहू आता है और वो आकर तकरीर करता है और उसने बताया हम ये कर देंगे, एज यूजुअल जो बात वो करता है। और उसके बाद आता है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जब तकरीर की तो नेतन्याहू वहां सामने बैठकर मुक्के बनाकर लहरा रहा था कि फतह मेरी हुई है। अब यहाँ जो असल कहानी है, चाइना ने जो बात की, आप इस पॉइंट को समझेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। चाइना ने क्या कहा है? देखिए, चाइना ने जो बात की है उसमें चाइना सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट भी बचाना चाहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है। नेतन्याहू सामने से बैठकर मुक्के लहराता है ट्रंप की तकरीर के दौरान। आप इमेजिन करें कि ये हमास ने जो डील अब ऑफर इन्होंने की है, हमास 7 अक्टूबर को हमला किया, 10 अक्टूबर को उन्होंने ऑफर किया था कि हम सारे कैदी रिहा करने को तैयार हैं, आप ग्राउंड पर ऑपरेशन ना करें। 2 दिन के बाद ही तो नहीं है माने, अब सारी ग्राउंड सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आप देखें कि हुआ क्या है। उसके बाद असल कहानी आपको समझ आएगी और आपको सारा खेल वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ पर अब नेतन्याहू को हीरो बनाकर पेश किए गए, कैदियों का तबादला हो रहा है, वहाँ से भी आ रहे, उधर से भी आ रहा है। उसके बाद ये जब इतना नेतन्याहू खुश है, पूरी पार्लियामेंट खुश है, तो इसका मतलब समझे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा एक बहुत बड़ा प्लान बना हुआ है, और वो प्लान है पूरा फ़लस्तीन खाना। और इसीलिए इन्होंने मुसलमानों को धोखा देने, एक दफ़ा कैदी रिहा करवा ले। अब बमबारी देखिएगा, आप देखिएगा उसके बाद होता क्या है। अब रहेगी बात फ़लस्तीन की रियासत की। ये ज़रा देखिए, ये इसराइल की पार्लियामेंट ने मेंबर था पार्लियामेंट का, उसने ट्रंप की तकरीर के दौरान पर्चा ऊपर किया और कहा फ़लस्तीन की रियासत को कायम करो। और आप अंदाज़ा करें कि एजेंट जो वहाँ पर एजेंसियों के थे, उसने उसको उठाया, धक्के मारकर उसको निकाल दिया है कि वहाँ फ़लस्तीन की बात नहीं करनी तुमने। अब आप बताइए कि क्या सूरत हाल है। देखिए, अब चाइना की आपको बात सारी समझ आएगी कि क्या मामला है, चाइना क्या चाहता है। चाइना ने कहा है कि लार्जर पिक्चर को देखें, आपको पता नहीं चल रहा कितनी बड़ी जंग मुसल्लत करने वाले। देखिए, चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है चाइना मजीद इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में। चाइना मराकज़ कायम करना चाहता है,
चाइना वहाँ पर गैस के प्रोजेक्ट, तापी के प्रोजेक्ट्स और ये सारा कुछ जो चल रहा है, ईरान के साथ वहाँ पर उनके लिंक्स हैं। इंडिया के साथ अफगानिस्तान अब लिंक्स बना रहा है और चाइना इंडिया का इस वक्त दोस्त है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। चाइना चाहता है अफगानिस्तान में इंडिया भी इन्वेस्ट करे, वो चाहता है कि रशिया भी इन्वेस्ट करे, चाइना भी इन्वेस्ट कर चुका है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम वहाँ पर रहें, हमारी प्रेजेंस रहे और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ना आ सके। जब इंडिया का भी स्टेक हो जाएगा, जब चाइना का भी हो जाएगा, रशिया का भी हो जाएगा। देखिए रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, इन्होंने दो टोक ऐलान कर दिया है कि बगराम बेस अमेरिका को नहीं चलने देंगे, इवन के इंडिया भी। तो आप अंदाजा करिए चाइना क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कह रहे हो तुम लोग लड़ मर रहे हो, उधर अमेरिका इससे फायदा उठा ले और तुम्हारी सारी सूरत हाल तबाही की तरफ चली जाए। तुम लोग इसका अंदाजा है, तुम्हें कुछ पता है इस सारी सूरत हाल का? यानी तुम जिस जानिब जिस डगर पर जा रहे हो वो डगर तो कितनी खतरनाक है। तुम इस सारी सूरत हाल का जरा सा भी अंदाजा कर सकते हो कि मामला क्या है। सो ये असल कहानी है, इसको आप समझे कि चाइना को पता है कि अमेरिका को चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं पसंद अफगानिस्तान के अंदर। वो नहीं चाहता बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और वो नहीं चाहता वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकले, वहाँ से तेल निकले, कुछ निकले, वहाँ वो तबाही चाहता है। और वो पाकिस्तान को कह रहे कि और अफगानिस्तान को कह रहे कि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो आपस में और इसका फायदा दूसरी तीसरी ताकत उठाएगी। देखिए मसला इन पर बातचीत से ही हल होना है। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ड्रोन से वो अटैक कर रहे हैं, हम उधर स्ट्राइक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़े हैं। बताए फायदा क्या है? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके भी लोग मारे जा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या हमने 23 का फिगर दिया है, 23 जवान हमारे शहीद हुए हैं, बताइए कोई छोटा फिगर है? वो कह रहे हैं 58 हमने मारे हैं, हमने कहा कि हमने 200 उनको मारे। आप बताइए कि क्या ये फिगर छोटे हैं? यानी हमारे इतने जवान चले गए हैं, तो आप बताइए कि इस सूरत हाल में हमें ये जवान इंडिया के साथ लड़ाने थे, हम अपना बॉर्डर सारा खराब कर चुके हैं। और चाइना जाहिर सी बात है उसने कहा है मैं तुम दोनों की सुलह करवा सकता हूँ, यानी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता हूँ, बैठकर मसला हल करो। हकीकत टीवी भी आपको थ्रू आउट ये कह रही है ये मसला चाइना नहीं हल करवाना है, उन्होंने सऊदी अरब ईरान का मसला हल करवाया, ये हमारी लड़ाई से मसला हल नहीं होना। हम कहते रहेंगे हमने स्ट्राइक करना है, वो कहते रहेंगे कि उन्होंने कहा कि तुम स्ट्राइक करके दिखाओ, फिर देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या। और उन्होंने ड्रोन्स भी इस दफ़ा अटैक करने शुरू कर दिए। देखिए हमारा कंसर्न भी जेन्युइन है, वो कहते हैं कि मसला अब ऐसी सूरत हाल होती है तो दो फ्रीक जब होते हैं तो अदालत में केस जाता है। तो यहाँ आप चाइना को बिठा लें, कितनी उसने यानी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई है वो ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई से ज़्यादा बड़ी थी। वहाँ भी तो उन्होंने सुलह करवाई है ना, सऊदी अरब और कतर के दरमियान भी मामला तय हो गया, सऊदी अरब और तुर्की की भी आपस में सुलह होगी, कतर और सऊदी अरब और इन सब की आपस में सुलह होगी। बताइए ये कोई मामला, शाम की सुलह हो गई थी, सबकी होगी। तो चाइना ने कहाँ रोल नहीं प्ले किया, तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर वो रोल नहीं प्ले कर सकता? तो बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात है। देखिए चाइना का स्टेक लगा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर और वो उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस तरह लड़ने नहीं देना। उसने कहा कि यार आप लोग बैठे और मसला हल करवाएं। देखिए चाइना ने रोल प्ले किया है, अब जो मर्जी कहे अफगानिस्तान उसको एडमिट करे ना करे, चाइना का बहुत बड़ा रोल था इस जंग को बंद करवाने में और वो फर्दर रोक रहा है। देखिए पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे अगर यहाँ से हमला होता तो हमने स्ट्राइक करना, हमने तो करना है, और उन्होंने कहा तुम स्ट्राइक करके दिखाओ फिर देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। यानी ये इस तरह की धमकी, अब आप बताएं इस तरह मामला कैसे रिजॉल्व होगा? उसका सलूशन सिर्फ चाइना निकाल सकता है, या कतर, सऊदी अरब या बाकी ममालिक। लेकिन चाइना की चूंकि वहाँ पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, चाइना की फर्दर कंपनीज ने वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना है, तो चाइना आपका मसला हल कर सकता है। उनके पास इतनी कैपेसिटी है, ताकत है, वो ये सारा काम कर सकते हैं। तो हमें चाइना के साथ जाना है, उसकी बात माननी है। और उसने कहा है कि जी बस बहुत हो गया लड़ाई, अब आप ख़त्म करें और बैठकर मामला तय करें और मैं आप दोनों के दरमियान सुलह भी करवा सकता हूँ। तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। और देखिए हम अपना एक बॉर्डर अगर हमने आग में धकेल दिया और परमानेंटली धकेल दिया, ये मसला फिर ऐसे ही रहेगा। पाकिस्तान कह रहे टीटीपी वहाँ से आ रहा है, वो कह रहे हैं जी दाइश के ठिकाने यहाँ पर है, दाइश को आपने छुपाया हुआ है और आपके मुल्क में दाइश है और उसको हमारे हवाले करें, हम उनको कह रहे हैं टीटीपी हवाले करें। तो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के मामला चलते रहेंगे, फिर हम स्ट्राइक करते हैं, वो लड़ाई करेंगे, हमारे जवान बेचारे भी शहीद होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी माँ ने बच्चे पैदा किए कि यार जाकर वो सिर्फ आज नहीं तो कल शहीद होते रहे। इसका तरीकाकार ये होता है कि बैठकर बातचीत से मसला हल करना है, उसके बगैर ये नहीं होने वाला, उसके बगैर जंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद जाकर
क्या मुज़ाकरा से मसला नहीं कि 20 साल लड़ाई करते रहे, क्या फ़ायदा हुआ? तो एंड के ऊपर आपको मुज़ाकरात ही करने हैं, आपको बातचीत ही करनी है। अब फैसला दोनों मुल्कों ने करना है, कितना नुकसान उठाकर करना है। अगर तो बातचीत इसी तरह हल हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकती तो उसने बताया है कि फिर अमेरिका और इसराइल जो प्लान बनाकर बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं है। लार्जर पिक्चर को देखें, और लार्जर पिक्चर के अंदर सबसे अहम सूरत हाल यही है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और अब ये लड़ाई बंद कर दें। बहुत हो गया ये तमाशा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।